केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा की है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी इस वक्त मौजूद हैं। से बताइए कि कबीरदास का दुआ है कि जाति न पूछो न धर्म पूछो, लेकिन सरकार अब जाति जनगणना करवा रही है। क्या लगता है कि बिहार चुनाव से पहले एक हम कह सकते हैं सरकार ये सोच रही है कि जाति जनगणना करा के बिहार चुनाव में इसका फायदा लिया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार है ना, वो जाति भी पूछ रही है, धर्म भी पूछ रही है, और यहाँ तक कि दुकानों पर जाकर कह रही है कि आप अपना नाम लिखिए यहाँ पर। और कह रहे हैं कि जब जब सरकार का ये आदमी कह रहा है कि जब कभी सामान खरीदने जाना तो पहले हनुमान चालीसा पढ़वाना, फिर सामान देना। कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो, 20 लाख मुसलमानों को मार दो। राजेंद्र सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो, महाराष्ट्र की रहमान कमेटी हो, सारी कमेटियों ने कहा कि इस देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी ख़राब है। उनके एरिया में पानी की सप्लाई कम है, उनके एरिया में इलेक्ट्रिक की सप्लाई कम है, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि जो जातीय जनगणना हो रही है, तमाम अच्छी तरह से सबका आंकड़ा आना चाहिए। तो जो कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसमें कहीं से कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, कहीं प्रशासन को मिलाकर गलत आंकड़ा नहीं लाना चाहिए। ये मेरी सरकार से निवेदन है। सर, 80 के दशक में मोरारजी देसाई ने भी उस वक्त मंडल कमीशन लाया था जिसमें ओबीसी एससी इनके एक आंकड़ा मिला था। आपको लगता है कितने साल बाद अब जाति जनगणना करा है तो उससे क्या जो दलित वर्ग का जो समाज के लोग हैं उन्हें क्या उसका आंकड़ा बढ़ेगा, क्या उन्हें हक मिलेगा? नहीं, बिल्कुल 80 के बाद तो सबका आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि तादाद बढ़ी है देश के अंदर। तो और होने के बाद सबको हक मिलना ही चाहिए। जाति जनगणना कराने का मतलब ये है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये होना चाहिए ईमानदारी के साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी बड़ी जीत है, हम मांग कर रहे थे कि हमारी सरकार है, लेकिन मोदी सरकार जो है हमारे उस पर आकर अब जो कर रही है कि बिहार चुनाव और पहलगाम से ध्यान भटकाने के लिए करे, ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए, इसमें पहलगाम से ध्यान भटकाने का क्या मतलब है? जो होना तो हो गया। अब अपोजिशन के लोग बात करें भाई वहाँ पे हुआ, सिक्योरिटी का लैप्स क्यों रहा, इस सब सवालों करें। पार्लियामेंट शुरू होगी, सरकार से पूछें, जवाब मांगें कि भाई एक दिन पहले तक वहाँ सिक्योरिटी थी, दूसरे दिन सिक्योरिटी क्यों वहाँ से हट गई? 300 किलोमीटर तक वहाँ वो आए लोग, पाकिस्तान से आए और मार के चले गए, और धर्म पूछते रहे, वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। ये भी तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। लेकिन देश के सभी लोग इस आतंकवाद के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, सरकार के साथ खड़े हुए हैं। सरकार को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप कदम उठाइए, हम आपके साथ में हैं। तो किसी के साथ कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो मुंबई ही नहीं, पूरे देश में कश्मीरियों को मार कर निकाला जा रहा है कि जल्दी छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारे हैं। और ये भूल गए क्या, कश्मीर में जब ये हुआ आतंकवाद तो वहाँ के तमाम टूरिस्टों को लोगों ने अपने घर के फैमिली की तरह से उठाया, अपने घर ले गए, खाना खिलाया, पैसे नहीं लिए, होटल में पैसे नहीं लिए, उनको छोड़ने के लिए बंदोबस्त किया। ये सब बात प्रधानमंत्री को खुल के बोलना चाहिए सामने आके। सर, एक आखिरी सवाल कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में हैं, उसके अलावा ये जाति जनगणना की घोषणा तो कर दी, लेकिन कब करेगी सरकार इसकी अभी बारे में कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। अब वो लोग जो मांग कर रहे थे ना, वो लोग दबाव डालेंगे, जल्द से जल्द शुरू करो इसको। और यहाँ मुंबई में आए हैं, उनका स्वागत है मुंबई में। कम से कम अभी मुख्यमंत्री मिलेंगे उनसे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलेंगे। ज़रा प्लीज़ प्रधानमंत्री जी उनसे कह दीजिए कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सामान खरीदना तो पहले वहाँ पर जो है ये धर्म पूछ के करना वहाँ पे, और इस तरह की जो बातें हो रही है, जो लोगों को दुकानें तोड़ी जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, कई कई जगहों पर पकड़ा, एक औरत को बुर्का पकड़ कहा गया तुम जय श्री राम बोलो नहीं तो पाकिस्तान भेजेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी आज मुख्यमंत्री जी से कह देंगे कि आप ऐलान कर दो कि भाई कि इस आतंकवाद में मुसलमानों ने खुलकर काम किया है और ख़ासतौर से कश्मीरियों ने अपनी जान तक दी है, तो मुसलमानों के साथ आतंकवाद के नाम पर कोई ज़्यादती नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।